This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. वसीम रज़वी जो इंतहाई शर्अंगेज़ शख्सियत अब फ़िलवक्त तमाम दुनिया इस्लामी में बन चुका है, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करने के लिए जमा हुए हैं। वो शख्स इससे कबल भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़ात अक़दस पर पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरीके से एहतजाज दर्ज करने की वजह से वो फ़ेल उसका रुक गया, लेकिन उसकी शर ख़त्म नहीं हुई और मुसलसल आगे बढ़ते हुआ इतनी जुर्रत वो किया कि कुरान पाक पर वो हमला कर रहा है और कुरान पाक के 26 आयतों को निकालने की हाई कोर्ट में उसने PIL दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। तो लिहाजा ये शर ख़त्म हो, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद लिया है। गोया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में खड़ा हो रहा है। इस तरीक़े से वो दुनिया से नेस्त व नाबूद भी हो जाएगा और ज़ाहिरी तौर पर भी हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज किए हैं। यहाँ पर तकरीबन बारगाहों से मशाइखीन व उलमा इकराम आए हैं और हम बारगाह शेख दकन की जानिब से भी उस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त मज़म्मत और सख्त नापसंदीदा का इजहार करते हैं और सख्त किस्म की कार्रवाई करने के लिए हुकूमत से गुजारिश करते हैं। हम लोग यहाँ पर गुलबर्गा कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। एक मलून जिसका नाम वसीम रज़वी है, जो शिया वक्फ बोर्ड का साबिक़ सदर रह चुका है, वो बारहा अपनी गुस्ताखियों से परहेज़ नहीं कर रहा है। हर बार वो एक ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस और जो नाकाबिल बर्दाश्त है। रिसेंटली उसका एक स्टेटमेंट आया, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की है जिसमें उसने कुरान शरीफ की कुछ आयतों को डिलीट करने और उसके साथ ही साथ खुलफाए राशिदीन रिज़वान अल्लाह ताला अजमईन के शान में गुस्ताखाना कलिमात इस्तेमाल कर न सिर्फ के हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिमों की भी दिलों को ठेस पहुंचाई है। इस किस्म की हरकतों के हम सख्त ख़िलाफ़ हैं। क़ानून की रोशनी में हमने सबसे पहले यहाँ पर DCP साहब को अपना एप्लीकेशन दिया है कि इस मलून के ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई की जाए और DCP साहब ने हमें तयक़ुन दिया है कि वो आज का आज इस मामले में इंशाअल्लाह इस मामले को रजिस्टर करते हुए दिल्ली की जहाँ पर कंप्लेंट पहली लॉन्च हुई है वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे या अपनी लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर यहाँ पर भी एक FIR रजिस्टर करेंगे। याद रखें कि कुरान ये किसी इंसान या बशर का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हम ही ने इस कलाम को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ व निगहबान है। तो बिल्कुल हर दौर में ऐसे फितने उड़ते रहे जो कुरान पाक की शान में और उसकी आयतों से हस्ब करने की बात कही, लेकिन दुनिया ने अपनी आँखों से देखा है कि वो रज़ील और ज़लील व ख़ार होकर इस दुनिया से चले गए। क्योंकि कुरान पाक की आयत तो आयत, हमारा ये अक़ीदा और ये ईमान है कि कुरान का एक नुक्ता भी तब्दील नहीं हो सकता, कुरान का एक हर्फ भी तब्दील नहीं हो सकता। तो हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि इस रज़ील के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसको अपने कैफ़र किरदार तक पहुंचा जाए। अगर इसको ऐसे ही ढील छोड़ दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इंतशार का माहौल पैदा होने का अंदेशा है, क्योंकि इसने कुरान के हज़्फ़ करने की आयतों के हज़्फ़ करने की बात कही है। इससे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके दिल मजरूब हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त एक बेचैनी और बेकरारी का माहौल पनप रहा है। तो ऐसे वक्त हुकूमत इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और सख्त से सख्त इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। यही कुछ बातें थे जो आप हज़रात की गोशगुजार करने की सादत हासिल किया गया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.